यूपी टेट एग्जाम 2026 धुरंधर सीरीज एसएसटी सामाजिक विज्ञान में सभी मित्रों का स्वागत है। अभिनंदन है डियर फ्रेंड्स। हम लेके आ गए हैं 30 में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धुरंधर सीरीज में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि हमारे चाहे वो प्राइमरी के हों या जूनियर सेक्शन के हों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है मित्रों। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम बुकलेट में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा है? रोमन, देवनागरी, उर्दू या अंग्रेजी? तो किस लिपि में लिखा है डियर फ्रेंड? तो वो लिखा है हमारी देवनागरी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1929 या 2 अक्टूबर 1947? तो इसका राइट आंसर होगा, ये देखते हैं, तो वो होगा 31 दिसंबर 1929, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं नए क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? श्रीलंका, अंडमान, माजुली या लक्षद्वीप डियर फ्रेंड? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका माजुली, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? कपास को, जूट को, रेशम को या ऊन को डियर फ्रेंड? तो किसे कहा जाता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे गोल्डन फाइबर जो होगा वो जूट होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि लाल किला कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ? तो लाल किला सभी को पता है डियर फ्रेंड, दिल्ली स्थित है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील या डल झील? तो भारत की सबसे बड़ी जो झील है डियर फ्रेंड वो कौन सी है? तो वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे डियर फ्रेंड। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1948, 1950 या 1955? तो इसकी जो स्थापना हुई थी डियर फ्रेंड वो हुई थी 1948, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं नए क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 1942, 1930 या 1919 में? तो इसकी भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी डियर फ्रेंड वो हुई थी आपकी 1942 में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नई दिल्ली, ढाका या कोलंबो? तो ये स्थित आपको मिलेगा काठमांडू, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारत का पूछा हुआ है डियर फ्रेंड, सहारा, थार, गोबी या कालाहारी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी थार हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या जयपुर? तो बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सीकरी में, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े से बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। रेशम है, सूती है, खादी है या नौलान है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खादी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से है, कृषि, शिक्षा या परिवहन से है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से, कृषि से या ऊर्जा से डियर फ्रेंड? चलिए फटाफट आंसर करिए किससे संबंधित है। तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। कह रहा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, जल से है, बिजली से है या उद्योग से है? तो किससे संबंधित है डियर फ्रेंड? तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट करेंगे, करते तैयारी, और जो भी लोग हैं वो मैच करते रहें अपना। ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति या लाल क्रांति से? तो किस क्रांति से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन फ्लड डियर फ्रेंड? तो वो हमारा जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो कहाँ स्थित है ये देखते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये स्थित आपको मिलेगा बिहार में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे अच्छा आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जुड़े रहिए आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ एक धुरंधर सीरीज में, और आपकी तैयारी 100% सिलेक्शन वादा है हमारा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस आकार का होता है? वर्गाकार, आयताकार, गोल या त्रिकोणीय? तो ये जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो आयता आकार का होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? कहाँ स्थित था? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या अफगानिस्तान डियर फ्रेंड? तो कहाँ स्थित था? तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो था पाकिस्तान, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है, फल है, नींबू, संतरा, दाल या चावल है? तो सभी को पता है डियर फ्रेंड, नहीं पता है तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। फल, नींबू और संतरा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नए क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? सूर्य पर, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा दोनों, या पृथ्वी पर? तो किस पर आधारित है देखते हैं, तो ये सूर्य पर आधारित है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गीता किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है डियर फ्रेंड? बौद्ध का है, जैन का है, हिंदू का या सिख का? तो किसका है आइए देखते हैं, तो ये है हिंदू का, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? पीएनबी है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा या केनरा बैंक है? तो इस यहाँ पे जो राइट आंसर होगा एसबीआई हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो, कोणार्क, मथुरा या वाराणसी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कोणार्क हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1947, 1954, 1960, 1975? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी डियर फ्रेंड आइए देखते हैं। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 1954 में की गई थी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए फटाफट करते रहिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या सरदार सरोवर बांध? तो कौन सा बांध है चलिए आइए देखते हैं। तो इसका जो बांध हो जाएगा हीराकुंड हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण, वन संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या भूमि सुधार से? तो ये संबंधित है डियर फ्रेंड वन संरक्षण से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर किस राज्य में अधिक पाया जाता है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो ये पाया जाता है डियर फ्रेंड राजस्थान में, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? 1959, 1965, 1972, 1980? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी डियर फ्रेंड वो हुई थी 1959 में, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? INSTA-1 ये, आर्यभट्ट, भास्कर या रोहिणी? तो यहाँ पे सभी को पता है कि क्या था, जिसको नहीं पता वो लोग मैच कर लें। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आर्यभट्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हाँ एक चीज़ और है, जितने भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।